चंड अशोक सीरियल प्रचंड अशोक में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां कौरविकी के चरित्र पर उठे सवाल। और ये सब जानते हुए आपके पुत्र अशोक ने कौरविकी के साथ नाजायज संबंध बनाए। झूठ बोल रहे हैं आप। महाराज, हमने जिस अवस्था में इन दोनों को कल देखा है हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात आपको कहना चाहिए, हम आपके उस पापी पुत्र के साथ में सम्मिलित नहीं हैं। मुझे तो इन्होंने किया है मेरे साथ। कल रात को अपने घिनौने विचारों के साथ, अपने मंतव्यों के साथ मेरे कक्ष में आए थे। राक्षस है, राक्षस। चरित्र पर झूठा आरोप लगा है, कोई संबंध नहीं। और हाँ, उन्हें उसने इनसे क्या कहा है क्या नहीं वो मैं नहीं जानती। जी हाँ, दरअसल कौरविकी अपने चाचा के पास आती है और उन्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले महाराज की एंट्री हो जाती है और भरी दरबार में उठे हैं कौरविकी के चरित्र पर सवाल, जहां चैतराज सभी को बताता है कि कौरविकी का अशोक के साथ चल रहा है चक्कर, और ये बात अशोक ने सभी को बताई है। औपचारिक घोषणा नहीं की थी, किंतु हमें पूरा यकीन था, किंतु हमें पूरा विश्वास था कि कौरविकी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। और ये सब जानते हुए आपके पुत्र अशोक ने कौरविकी के साथ नाजायज संबंध बनाए। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं ये। मुझे तो इन्होंने किया है मेरे साथ। कल रात को अपने घिनौने विचारों के साथ, अपने मंतव्यों के साथ मेरे कक्ष में आए थे। राक्षस है, राक्षस। बोलने दीजिए शब्दपति जी। हमने इस पूरी बात को सुधारने के लिए इनकी आवाज को बदल करते हुए जहाँ तक इनका आप हमारे सभी के भाई को पूछ सकते हैं पूरी रात वो नहीं करते। हमने जिस अवस्था में अशोक और उसको देखा आपको नहीं बताया। जब अशोक ने हमको देखा तो उसने हमारी अभेद हमसे कहा राजकुमारी कौरविकी केवल उसके जैसे जवान लोगों को ही पसंद करती, हमारे जैसे अभेद और उसने बोला कि आप भले ही शादी कर चुके करो स्वागत को नहीं बनाए। बोल रहे हैं ये। चरित्र पर झूठा आरोप लगा है, कोई संबंध नहीं। और हाँ, उन्हें उसने इनसे क्या कहा है क्या नहीं वो मैं नहीं जानती। बिल्कुल सत्य कहा महाराजा, लेकिन जिस अवस्था में हमने कमजोरों को देखा है हम आपको बता दें। आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके पापी पुत्र की शादी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके पापी पुत्र की शादी सम्मिलित करेंगे और सब समझे हम आपकी पापी के साथ बात नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अशोक की हल्दी की रस्में हो रही हैं, जहां धर्मा काफी उदास है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसे लेकर वो काफी दुखी हुई है। वहीं सभी लोग अशोक को हल्दी लगाते हैं और जैसे ही धर्मा अशोक को हल्दी लगाने जाती है तभी वहां कौरविकी की एंट्री होती है, जो है बेहद गुस्से में। सब लोग फर्क देखो, चल के आई एंड 1 2 3 और चंड अशोक क्या कहा तुमने ईशा कि मुझे ऐसा लगता कि मेरे से जवान लड़के को पसंद करती चंड अशोक। कौरविकी अशोक के पास आकर उसे खरी खोटी सुनाती है। मेरे नाम को मिट्टी में मिला दो। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आपकी मम्मी भरी सभा विदिशा भरी सभा विदिशा मेरे चरित्र कीचड़ उछाला और मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, मुझसे विवाह तोड़ा, मेरे परिवार के समक्ष मुझे इतना गिरा दिया है सिर्फ तुम बोलने की वजह से। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि नहीं? कुछ कहने गया अशोक?
एक शब्द, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बहुत अपशब्द कर दिया तो आपने तुमसे क्षमा मांगी, किंतु नहीं, गलत। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिता तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मैंने तुम्हारी मां, उनकी आंखों में तुम्हारी नफरत शीघ्र वो भी तुम्हारा चेहरा, लेकिन तुम्हारी पत्नी देवी जब उसको तुम मांगने से चल जिसके बाद गुस्से में अशोक कौरकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है। छोड़ो मुझे। वहीं इससे पहले सीरियल की कहानी में आया था ट्विस्ट, जहां देवी और अशोक के हल्दी के रस्म के दौरान होती है पूजा और वहां पहुंचती है एक विष कन्या और करती है डांस, जिसे देखकर अशोका होते हैं हैरान और उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन होते हैं नाकामयाब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देवी और अशोक का संगीत हो रहा है और आप खूब जम के डांस कर रही हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स मैं बहुत डांस कर रही हूँ क्योंकि मैं एज अ गेस्ट आई हूँ यहाँ पे एंड अब ये बात किसी को पता नहीं है कि मैं विश कन्या हूँ और ये बात मैं अशोका से भी, अशोक होगा ना, अशोक और ये बात मैं अशोक से भी छुपा रही हूँ क्योंकि विश कन्या हूँ तो जहर तो है मेरे अंदर। अब मेरा मोटिव क्या है, मुझे किसने बुलाया है, ये मैं नहीं बता सकती, सो इसलिए मैं अपने आप को छुपा भी रही थी। यहाँ डांस करते करते आपकी निगाह, मतलब अशोक की निगाहें आपके हाथों पर जाती है और आप अचानक से अपने हाथ उठा लेती हैं, वो क्या मोमेंट? एग्जैक्टली सो ये मोमेंट है, ये टैटू है मेरे हाथ पे जो एक विश कन्या के हाथ पे है और इस टैटू के बारे में लोग जानते हैं, इसलिए मैं डर गई कि किसी को पता ना चल जाए, इसलिए मैंने वो छुपाया और मैं वहाँ से भाग गई। चलिए, क्योंकि आपने विश करना क्या बात किया, सबसे पहले लुक भी काफी खूबसूरत है आपका, बहुत ज़्यादा, बहुत ग्लैमरस है एंड इट्स डेडली ब्लू कलर, आई लव दिस कलर और मेरा मेकअप एंड एवरीथिंग आई फील इट्स वेरी गुड एंड ऑन पॉइंट, टोटली गोज विद द लुक। विश कन्या नाम सुनते ही एक नागिन या सब कुछ चेहरे में आ जाता है। विश कन्या का मतलब ही नागिन हुआ जी, तो जो आपकी पूरी आंखें वाखें पूरा लुक लिया है वो जी। कितना टाइम लगता है, कितना मजा आता है आपको? मुझे डिफरेंट लुक्स ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है और ये एक्चुअली एक नागिन का ही लुक है, सो अब क्या पता ये करते करते मैं नागिन ही बन जाऊँ। You never know. Anyway, but the look is very nice.